बच्चों, आप सभी को मेरे अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग फ्रैक्शन डिवाइड पढ़ाई करेंगे। फ्रैक्शन डिवाइड को कैसे सोल्व किया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। और फ्रैक्शन डिवाइड को हिंदी में हम लोग भिन्न भाग कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, हम लोग को दो क्वेश्चन दिया गया है। पहला हम लोग का है 6/4 डिवाइड 3/20। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का 6/4 डिवाइड 3/12। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है 1 क्वेश्चन को, उसके बाद में हम लोग को 2 क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का 6/4 डिवाइड 3/20। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग को कुछ नियम है, उसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में सबसे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं, इसका नियम और रूल को। तो सबसे पहले जो 6 है उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। अंश बोलते हैं। और जो नीचे की तरफ जो संख्या है 4, उसको हम लोग हर बोलते हैं। अंग्रेजी में अंश को क्या बोलते हैं, नोमिनेटर बोलते हैं। और जो नीचे की तरफ जो संख्या है 4, उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। और जो हम लोग राइट की तरफ जो संख्या दिख रहा है, वो संख्या जब हम लोग फ्रैक्शन डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, या नीचे ऊपर संख्या हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे 3/20 है, तो क्या होता है, जब हम लोग फ्रैक्शन डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, यह बदल जाता है, मतलब उलट पलट हो जाता है। 20 क्या हो जाएगा ऊपर, और जो हम लोग को 3 है वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो जब हम लोग फ्रैक्शन डिवाइड करते हैं तो हम लोग का जो अंश और हर है क्या हो जाता है, नीचे ऊपर हो जाता है। और उसके बाद में जब हम लोग फ्रैक्शन डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जो डिवाइड चिन्ह है वो क्या होता है, बदल जाता है, मल्टीप्लाई में बदल जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान से देना जरूरी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का 6/4 डिवाइड 3/20। 20 तो क्या करना है, सबसे पहले जो अंक है हम लोग का, जो संख्या है फ्रैक्शन डिवाइड है, क्या है हम लोग का 6/4 डिवाइड 3/20। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ नहीं करना है, जो हम लोग राइट की संख्या है उसको भी ध्यान देना है, जो लेफ्ट की तरफ संख्या है उसको भी हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो हम लोग का लेफ्ट की संख्या है, लेफ्ट की जो संख्या है वो 6/4 है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही उसको हम लोग लिखेंगे। 4 अब उसके बाद में क्या है, 6/4। जब हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, फ्रैक्शन डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, डिवाइड चिन्ह मल्टीप्लाई में बदल जाता है।
उसके बाद में जब हम फ्रैक्शन डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, हम पहले भी बता दिए हैं। जब हम फ्रैक्शन डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, अंश हर क्या होता है, बदल जाता है, मतलब नीचे ऊपर हो जाता है। 20 हम लोग का ऊपर हो जाएगा और जो 3 है वो नीचे। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से काटना है, हम लोग इसको कैसे काटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जो कोने कोने का है उसको हम लोग काटेंगे। क्या करते हैं हम लोग, जब फ्रैक्शन डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, कोने कोने को सबसे पहले काटा जाता है। उसके बाद में जो हम लोग काटेंगे उससे जो संख्या जो निकलेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग 4 का टेबल पढ़ते हैं तो 20 कितना बार में आता है, 4 5 जा 20। उसके बाद में जब 3 का टेबल पढ़ाई करते हैं, टेबल पढ़ते हैं तो कितना बार में 6 आता है, 2 बार में। थ्री 2 जा 6। जो हम लोग का संख्या आया, काट के जो संख्या आया वो कितना आया, 2 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10। 2 5 जा 10। जो हम लोग का आंसर आया इस क्वेश्चन का कितना आया, 10। और हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को 2 क्वेश्चन दिया गया है, पहला हम लोग का सॉल्व हो गया, इसका आंसर 10 आया। और हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।